आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल ऑन केमिस्ट्री ऑनलाइन और मैं हूं शेरबाज बलोच। हमारा चैप्टर चल रहा है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स FSC पार्ट 2 और टॉपिक है हमारा अल्कीन्स। अल्कीन्स की हम प्रिपरेशन देख चुके हैं पिछले वीडियोस में और अल्कीन्स के कुछ केमिकल रिएक्शन भी हमने देखे हैं और आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स में से एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन अल्कीन। इस रिएक्शन को हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स भी कहा जाता है या एडिशन ऑफ वाटर भी इन अल्कीन्स, एडिशन ऑफ वाटर इन अल्कीन्स ये भी आप कह सकते हैं, क्योंकि दरअसल इस रिएक्शन में आगे जाके अल्कीन्स के अंदर H2O एज अ होल H2O की एडिशन होती है और सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ जस्ट एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है, इसलिए इन रिएक्शंस को हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स भी कहा जाता है। हाइड्रेशन मींस के एडिशन ऑफ वाटर, पानी ऐड करना। देखते हैं कि ये रिएक्शन किस तरह होते हैं, इसका सारा हमें मैकेनिज्म भी देखना है डिटेल के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है एक अल्कीन, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। तो हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है अल्कीन्स में। हमारे पास है एक अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड विद CH2, इथीन है हमारे पास, और इसके साथ ऐड कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और अगर सल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चरल फार्मूला को देखा जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला कुछ इस तरह से है HOS डबल बॉन्ड विद O, सिंगल बॉन्ड विद OH, डबल बॉन्ड विद O। ये सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला H2SO4। इसमें सल्फर की वैलेंसी 6 है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी 6 है, इसने 6 बॉन्ड यहाँ पे बनाए हुए हैं। अब हम देखते हैं इसी H2SO4 को लेके आते हैं यहाँ पे HOS डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं हर जगह, हर ऑक्सीजन पे, सिर्फ यहाँ नहीं, जहां जहां ऑक्सीजन है वहां ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब यहां से कुछ यूं होगा, दरअसल यहां एक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पैदा होगी, इनमें से इन पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं इनमें से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। फर्ज करते हैं ये इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ जाती है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और इस नेगेटिव चार्ज को फिर ये नेगेटिव चार्ज जो है अट्रैक्ट करता है यहाँ से पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन को, और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन है। तो फिर हाइड्रोजन यहां से शिफ्ट होके यहाँ इस कार्बन के ऊपर आ जाएगी, यानी इस तरह से होगा। अगर ये फर्ज करते हैं मैं इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को यहाँ शिफ्ट कर दूं तो ये कुछ इस तरह से यहाँ नेगेटिव चार्ज, और फिर इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ से H पॉजिटिव अट्रैक्ट होके इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। तो हमारे पास बनेगा CH3, ये CH2 से CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट, और ये CH2 वैसे के वैसे CH2। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाती है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वैसे पैदा हो जाती है। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और ये ऑक्सीजन जो है ये आके अटैच हो जाएगा इस CH2 के साथ। तो हमारे पास कुछ इस तरह का सीन बनेगा, O सिंगल बॉन्ड विद S, डबल बॉन्ड विद O, डबल बॉन्ड विद O, सिंगल बॉन्ड विद OH, यहां तक। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या होना है, अब यहां से चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करके यहां से निकल जाएगा। तो हमारे पास बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये प्लस चार्ज, क्योंकि इसकी वैलेंसी अब कार्बन की यहाँ पे कम हो चुकी है। ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुकम्मल तौर पे ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं, और हमारे पास बन गया S डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड O। अब इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच चुके हैं, चाहे तो यहाँ पे आप नेगेटिव चार्ज लगा दें, शो करें। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या होना है, अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे वाटर।
इसलिए ये रिएक्शन दरअसल हाइड्रेशन कहलाता है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। वाटर HOH, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब होगा क्या, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा इस नेगेटिव चार्ज की तरफ, और ये हाइड्रोजन यहां से आके इसके साथ अटैच हो जाएगा, और ये जो OH ग्रुप है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये यहां से इस कार्बन के ऊपर आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH2 सिंगल बॉन्ड विद OH, और ये जो हाइड्रोजन है ये यहां से यहां शिफ्ट हो जाते हैं, तो हमारे पास बनेगा HOS डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O। इसको देखें तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड को यहां हमने यूज किया है रिएक्टेंट्स में, और यहां पे वही सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्ट में हासिल हो रहा है। तो इसका मतलब है सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करवाने में हेल्प कर रहा है। दर हकीकत सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है, ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा। अगर देखा जाए तो हकीकत में अल्कीन्स में जस्ट H2O ऐड हुआ है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड विद CH2, अगर मैं इसको सिंपली लिखूं, और HOH अगर हम देखें इस तरह से, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और इनमें से हाइड्रोजन आके यहाँ पे अटैच हुआ है, ये बन गया CH3, ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ सिंगल बॉन्ड में, ये CH2, और यहाँ पे ये OH आके अटैच हुआ है OH। इतनी सी कहानी है हकीकत में। असल में यहाँ एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है, इसलिए इसको हम हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स भी कह सकते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ जस्ट एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है और एज अ एसिड यूज हो रहा है, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट करता है, ये प्रोटॉन डोनेट करके रिएक्शन को इनिशिएट कर रहा है, रिएक्शन का आगाज कर रहा है। हकीकत में सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा, इसलिए यहाँ आपकी बुक में तो एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ है, लेकिन हकीकत में ये एडिशन ऑफ वाटर है या हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन है। अब इसको थोड़ा सा मजीद सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं इसी रिएक्शन को। देखें हकीकत क्या है, हकीकत में हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का काम है प्रोटॉन डोनेट करना। होता यह है कि सल्फ्यूरिक एसिड यहां से एक प्रोटॉन डोनेट करके H प्लस HSO4 माइनस में चेंज हो जाएगा पहले, और फिर ये H प्लस जो है ये आके CH2 डबल बॉन्ड विद CH2 इसके साथ अटैच हो जाएगा प्लस H प्लस। अच्छा जी, अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड विद CH2। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहां पॉजिटिव चार्ज, जहां पे ऐड होते हैं वहां नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा, तो ये CH3 से CH2 से CH3 में कन्वर्ट हो गया, ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ आके अटैच हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वाटर HOH। अब अगर हम वाटर को देखें तो ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहां से ये डिवाइड हो जाएगा बॉन्ड, और H प्लस जाके कहां अटैच होगा, लेकिन यहां पे क्या होगा, OH आके यहां अटैच हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो हमारे पास बनेगा CH2 CH3, और यहाँ पे ये OH इथाइल अल्कोहल बना। और उसके बाद ये जो H प्लस है ये जाके इस HSO4 के साथ अटैच हो जाएगा, HSO4 माइनस प्लस H प्लस, क्या बना H2SO4। असल में रिएक्शन हकीकत में यही है, और हमारे पास यहाँ H2SO4 फिर से बन गया है, और ये वाटर का यहाँ पे एडिशन हो चुका है। अच्छा जी, ये तो हुआ एक सिमेट्रिकल अल्कीन। अगर हमारे पास हो कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन तो क्या होगा, लेकिन अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो तो मार्कोनिकोव रूल यूज करेंगे हम, CH2 डबल बॉन्ड विद CH सिंगल बॉन्ड विद CH3। ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, और आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है एरो के ऊपर H2SO4, ये डिल्यूट H2SO4 होता है, हमेशा याद रखें, डिल्यूट H2SO4, और H2O दिया हुआ है। अब असल में वाटर का एडिशन होना है यहाँ पे, और वाटर H प्लस और OH आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से H प्लस कहाँ जाएगा, किस कार्बन के ऊपर, ये देखें ये दोनों कार्बन रिएक्टिव हैं, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन। अब सवाल यह है कि H प्लस कहाँ जाएगा, मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक
उस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, तो इसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, तो H+ यहाँ से आके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, और जो OH- है ये आके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड विद CHOH सिंगल बॉन्ड विद CH3। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। तो इस तरह से सल्फोनेशन में या एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में या हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स में हमेशा मार्कोनी-कोफ रूल को यूज किया जाता है। और एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन जो है, हमेशा जब भी अल्कीन की हाइड्रेशन होती है, अल्कीन्स की हाइड्रेशन यानी इनमें H2O ऐड करें तो हमारे पास अल्कोहल्स बनते हैं। अल्कोहल्स हमेशा प्रोडक्ट के तौर पे बनेंगे।